हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियांक है। आज हम पिथौरागढ़ की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। प्लीज वॉच टिल एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दो। लेट्स स्टार्ट। पिथौरागढ़ भारत के उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख शहर है। पिथौरागढ़ का पुराना नाम सोरघाटी है। सोर शब्द का अर्थ होता है सरोवर। यहाँ पर माना जाता है कि पहले इस घाटी में 7 सरोवर थे। दिन प्रतिदिन सरोवरों का पानी सूखता चला गया और यहाँ पर पठारी भूमि का जन्म हुआ। पठारी भूमि होने के कारण इसका नाम पिथौरागढ़ पड़ा। पर अधिकांश लोगों का मानना है कि यहाँ राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। उन्हीं के नाम से इस जगह का नाम पिथौरागढ़ पड़ा। राय पिथौरा ने नेपाल से कई बार टक्कर ली थी। यही राजा पृथ्वी शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नगर के निकट स्थित एक गांव में मछलियों एवं घोंघों के जीवाश्म पाए गए हैं, जिससे इंगित होता है कि पिथौरागढ़ का क्षेत्र हिमालय के निर्माण से पहले एक विशाल झील रहा होगा। हाल फिलहाल तक पिथौरागढ़ में खस वंश का शासन रहा है, जिन्हें यहाँ के किले या कोटों के निर्माण का श्रेय जाता है। पिथौरागढ़ के इर्द गिर्द 4 किले हैं, जिनका नाम भाटकोट, डूंगरकोट, उदयकोट तथा ऊंचाकोट है। खस वंश के बाद यहाँ कचूरी वंश पाल मल्लासारी वंश का शासन हुआ तथा इस वंश का राजा अशोक मल्ला बलबन का समकालीन था। इसी अवधि में राजा पिथौरा द्वारा पिथौरागढ़ स्थापित किया गया तथा इसी के नाम पर पिथौरागढ़ नाम भी पड़ा। इस वंश के 3 राजाओं ने पिथौरागढ़ से ही शासन किया तथा निकट के गांव खटकोट में उनके द्वारा निर्मित ईंटों के किले को वर्ष 1960 में पिथौरागढ़ के तत्कालीन जिलाधीश ने ध्वस्त कर दिया। वर्ष 1622 के बाद से पिथौरागढ़ पर चंद राजवंश का आधिपत्य रहा। पिथौरागढ़ के इतिहास का एक अन्य विवादास्पद वर्णन है। एटकिंसन के अनुसार चंद वंश के एक सामंत पीरू गोसाई ने पिथौरागढ़ की स्थापना की। ऐसा लगता है कि चंद वंश के भारती चंद के शासनकाल वर्ष 1437 से 1450 में उसके पुत्र रत्नचंद ने नेपाल के राजा डोती को परास्त कर सौर घाटी पर कब्जा कर लिया एवं वर्ष 1449 में इसे कुमाऊं या कुरमांचल में मिला लिया। उसी के शासनकाल में पीरू या पृथ्वी गोसाई ने पिथौरागढ़ नाम से यहाँ एक किला बनाया। किले के नाम पर ही बाद में इस नगर का नाम पिथौरागढ़ हुआ। चंदों ने अधिकांश कुमाऊं पर अपना अधिकार विस्तृत कर लिया, जहां उन्होंने वर्ष 1790 तक शासन किया। उन्होंने कई कबीलों को परास्त किया तथा पड़ोसी राजाओं से युद्ध भी किया ताकि उनकी स्थिति सुदृढ़ हो जाए। वर्ष 1790 में गोरखियाली कहे जाने वाले गोरखों ने कुमाऊं पर कब्जा जमाकर चंद वंश का शासन समाप्त कर दिया। वर्ष 1815 में गोरखा शासकों के शोषण का अंत हो गया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें परास्त कर कुमाऊं पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। एटकिंसन के अनुसार वर्ष 1881 में पिथौरागढ़ की कुल जनसंख्या 552 थी। अंग्रेजों के समय में यहाँ एक सैनिक छावनी, एक चर्च तथा एक मिशन स्कूल था। इस क्षेत्र में क्रिश्चियन मिशनरी बहुत सक्रिय थे। वर्ष 1960 तक अंग्रेजों की प्रधानता सहित पिथौरागढ़ अल्मोड़ा जिले की एक तहसील थी, जिसके बाद यह एक जिला बना। वर्ष 1997 में पिथौरागढ़ के कुछ भागों को काटकर एक नया जिला चंपावत बनाया गया तथा इसकी सीमा को पुनर्निर्धारित कर दिया गया। वर्ष 2000 में पिथौरागढ़ नए राज्य उत्तराखंड का एक भाग बन गया। पिथौरागढ़ नगर में पर्यटकों के रहने खाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। यहाँ कुमाऊं मंडल विकास निगम का 44 शैयाओं का एक पर्यटक आवास गृह है। 3 सा नी विभाग, वन विभाग और जिला परिषद का विश्राम गृह है। इसके अलावा यहाँ आनंद होटल, धामी होटल, सम्राट होटल, होटल ज्योति, ज्योतिर्मयी होटल, लक्ष्मी होटल, जीत होटल, कार्की होटल, अलंकार होटल, राजा होटल, त्रिशूल होटल, दसीला होटल आदि कुछ ऐसे होटल हैं जहाँ सैलानियों के लिए हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करवाई जाती है। पर्यटकों के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से व्यवस्था की जाती है। शरद काल में यहाँ एक शरदकालीन उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव मेले में पिथौरागढ़ की सांस्कृतिक झांकी दिखाई जाती है। सुंदर सुंदर नृत्यों का आयोजन किया जाता है। पिथौरागढ़ में स्थानीय उद्योग की वस्तुओं का विक्रय भी होता है। राजकीय सीमांत उद्योग के द्वारा कई वस्तुओं का निर्माण होता है। यहाँ के जूते, ऊन के वस्त्र और किंगाल से बनी हुई वस्तुओं की अच्छी मांग है। सैलानी यहाँ से इन वस्तुओं को खरीद कर ले जाते हैं। पिथौरागढ़ में सिनेमा हॉल के अलावा स्टेडियम और नेहरू युवा केंद्र भी है। मनोरंजन के कई साधन हैं। पिकनिक स्थल हैं।
यहाँ पर्यटक जाकर प्रकृति का आनंद लेते हैं। पिथौरागढ़ में हनुमानगढ़ी का विशेष महत्व है। यह नगर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ नित्य प्रति भक्तों की भीड़ लगी रहती है। 1 किलोमीटर की दूरी पर उल्का देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। लगभग 1 किलोमीटर पर राधा कृष्ण मंदिर भी दर्शनार्थियों का मुख्य आकर्षण है। इसी तरह 1 किलोमीटर पर रई गुफा और 1 ही किलोमीटर की दूरी पर भाटकोट का महत्वपूर्ण स्थान है। पिथौरागढ़ सीमांत जनपद है, इसलिए यहाँ के कुछ क्षेत्रों में जाने हेतु परमिट की आवश्यकता होती है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी से परमिट प्राप्त कर लेने के बाद ही सीमांत क्षेत्रों में प्रवेश किया जा सकता है। पर्यटक परमिट प्राप्त कर ही निषेध क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं। चंपावत तहसील के सभी क्षेत्रों में और पिथौरागढ़ के समीप वाले महत्वपूर्ण स्थलों में परमिट की आवश्यकता नहीं होती। कुमाऊं, पिथौरागढ़ जनपद में कुछ उत्सव समारोह पूर्वक मनाए जाते हैं। हिलजात्रा उनमें से एक है। जनपद पिथौरागढ़ में गौरा महेश्वर पर्व के 8 दिन बाद प्रतिवर्ष हिलजात्रा का आयोजन होता है। यह उत्सव भादो भाद्रपद माह में मनाया जाता है। मुखौटा नृत्य नाटिका के रूप में मनाए जाने वाले इस महोत्सव का मुख्य पात्र लखिया भूत, महादेव शिव का सबसे प्रिय गण वीरभद्र माना जाता है। लखिया भूत के आशीर्वाद को मंगल और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। हिलजात्रा उत्सव, जो कि पूरी तरह कृषि से संबंधित माना गया है, की शुरुआत नेपाल से हुई थी। किंवदंती है कि नेपाल के राजा ने 4 महर भाइयों की वीरता से खुश होकर यह जात्रा, जो नेपाल में इंद्र जात्रा के रूप में मनाई जाती है, भेद स्वरूप कुमाऊं के 4 महर भाइयों कुंवर सिंह महर, चहज सिंह महर, चंचल सिंह महर और जाक सिंह महर को प्रदान की थी। इस जात्रा के साथ साथ इस महोत्सव में काम आने वाले विभिन्न मुखौटे तथा हल इत्यादि वस्तुएं भी प्रदान की थी, जिसे लेकर ये चारों महर भाई कुमाऊं में स्थित पिथौरागढ़ लौट आए और सर्वप्रथम कुमौर गांव में हल जात्रा के नाम से उत्सव मनाया। तब से लेकर आज तक ये प्रतिवर्ष भादो मास में गौरा महोत्सव पर्व के 8 दिन बाद मनाई जाती है। कालांतर में इसे हिलजात्रा नाम से संबोधित किया जाने लगा। इस उत्सव का आरंभ और समापन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ किया जाता है। कुमौर के अतिरिक्त भी जिले के कई अन्य गांवों यथा अस्कोट और देवलथल में भी इस पर्व को मनाया जाता है, किंतु लखिया भूत के पात्र का प्रदर्शन केवल कुमौर गांव और देवलथल के उड़ाई गांव में ही किया जाता है। सुबह से ही हिलजात्रा में स्वांग भरने वाले अपने लकड़ी के मुखौटों को सजाने चमकाने में लगे रहते हैं। दोपहर में कुमौर गांव में 150 साल पुराने झूले के पास दुकानें सजनी शुरू हो जाती हैं। सर्वप्रथम गांव के सामने मुखिया आदिलाल झंडों को लेकर गाजे बाजे व नगाड़ों के साथ कोट 11वीं शताब्दी में बना स्थान, जहां पर महर थोकदारों ने अपना आवास बनाया था, के चक्कर लगते हैं। फिर घुड़सवार का स्वांग भरकर एक व्यक्ति काट घास फूस के घोड़े में आता है और अपने करतब दिखता है। फिर स्वांग दिखने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हुक्का चिलम पीते हुए मछुआरे, शानदार बैलों की जोड़ियां, छोटा बल्द, कुमाऊनी भाषा में बैल को बल्द कहा जाता है, बड़ा बल्द अड़ियल बैल जो हल में जोतने पर लेट जाता है, हिरनचीतल, ढोल नगाड़े, हुडका, मजीरा, खड़ताल व घंटी की संगीत लहरी के साथ नृत्य करती नृत्यांगनाएं, कमर में खुकुरी और हाथ में दंड लिए रंग बिरंगे वेश में पुरुष, धान की रोपाई का स्वांग करते महिलाएं, ये सब मिलकर एक बहुत ही आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करते हैं, जिसे लोग मंत्रमुग्ध हो निहारते हैं। अचानक ही गांव से तेज नगाड़ों की आवाज आने लगती है। ये संकेत है हिलजात्रा के प्रमुख पात्र लखिया भूत वीरभद्र के आने का। सभी पात्र इधर उधर पंक्तियों में बैठ जाते हैं और मैदान खाली कर दिया जाता है। तब हाथों में काला चंवर लिए, काली पोशाक में, गले में रुद्राक्ष तथा कमर में रस्सी बांधे लखिया भूत बना पात्र वहां आता है। सभी लोग लखिया भूत की पूजा अर्चना करते हैं और घर परिवार, गांव की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। लखिया भूत सबको आशीर्वाद देकर वापस चला जाता है। फिर प्रत्येक पात्र धीरे धीरे वापस जाते हैं। भले ही आज का वर्तमान दौर संचार क्रांति का दौर बन चुका हो, किंतु यहाँ के लोगों में अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने की भरपूर ललक दिखी देती है। कम से कम गांव में मनाए जाने वाले इन उत्सवों से तो यही प्रतीत होता है। इससे लोगों के बीच अटूट धार्मिक विश्वास तो पैदा होता ही है, साथ ही लोक कलाओं का दूसरी पीढ़ियों में आदान प्रदान भी होता है। 4. इस पर्व का आगाज भले ही महरों की बहादुरी से हुआ हो, लेकिन अब इसे कृषि पर्व के रूप में मनाया जाने लगा है।
हिलजात्रा में बैल, हिरन, चित्तल और धान रोपती महिलाएं यहाँ के कृषि जीवन के साथ ही पशु प्रेम को भी दर्शाती हैं। समय के साथ आज इस पर्व की लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई है कि हजारों की तादाद में लोग इसे देखने आते हैं। पिथौरागढ़ पहुंचने के लिए दो मार्ग मुख्य हैं। एक मार्ग टनकपुर से और दूसरा काठगोदाम हल्द्वानी से है। पिथौरागढ़ का हवाई अड्डा पंतनगढ़ अल्मोड़ा के मार्ग से 249 किलोमीटर की दूरी पर है। अब पिथौरागढ़ को अपना हवाई अड्डा भी मिल गया है, जिसका नाम नैनी सैनी हवाई अड्डा है। यहां से हिंडन हवाई अड्डे के लिए हवाई सेवा उपलब्ध है। भविष्य में इसे देश के अन्य हवाई अड्डों से भी जोड़ने की योजना है। समीप का रेलवे स्टेशन टनकपुर 151 किलोमीटर की दूरी पर है। काठगोदाम का रेलवे स्टेशन पिथौरागढ़ से 212 किलोमीटर का दूरी पर है।